सूरज, तुम एकांत चाहते हो, क्या तुम्हारा प्रकाश तुम्हें अकेले में रहने देगा? सूरज, तुम एकांत चाहते हो, क्या तुम्हारा प्रकाश तुम्हें अकेले में रहने देगा? शक्कर हो और चींटियां ना आए, शक्कर हो और चींटियां ना आए। गुरुदेव, गलती चींटियों की नहीं है, शक्कर की मिठास की है। वो तो संदर्भ अपन ने अपना बना दिया। अब आचार्य श्री चाहे कि कोई ना आए हमारे पास, और इतनी तीव्र पुण्य प्रकृतियों का उदय, तीव्र पुण्य प्रकृतियों का उदय है, और वो चाहे कोई ना आए, अरे जंगल से जंगल महाजंगल में भी चले जाएं तो कोई पीछा छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि पुण्य प्रकृतियां वैसी हैं। अब उन्हें इस पुण्य के उदय में परिसय सहन करना पड़ेगा। हां, क्या करें, हम तो बचना चाहते हैं, लेकिन अब वो तो ये ऐसी स्थिति में इसमें ऐसे भाव रखना कि भी पुण्य तो पीछा छोड़ नहीं रहा, संभाव रखना ही ठीक है, जो करें करने दो। ये प्रज्ञा संबंधी परिसय सहन करना है। तीव्र पुण्य के उदय में उसकी ओर नहीं जाना, बल्कि भैया इससे तो बच ही नहीं सकते, ये तो सहन करना ही पड़ेगा। और मान लीजिए 6 उपशम नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं है, नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा, अब सीधा हम केवल ज्ञान ही प्राप्त करेंगे। क्या रखा है इसमें, आज है कल के दिन चला भी जाएगा, 6 उपशम का क्या भरोसा, अब तो हम छाया के लिए ही प्रयास करेंगे। ऐसा करके अपने समय को निकालना। अब देखो, दर्शन मोह और अंतराय का उदय होने वाले परिचय। दर्शन मोहांतराय योर दर्शना लाभौ। दर्शन मोह और अंतराय के सद्भाव में क्रम से अदर्शन और अलाभ परिचय होते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है तो अदर्शन परिचय बनेगा। दर्शन मोहिनी क्या? दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति आती है, लेकिन अब मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की तो बात है ही नहीं, अभी सम्यक्त प्रकृति है दर्शन मोहिनी की। तो सम्यक्त प्रकृति दर्शन मोहिनी संबंधी है, तो वह प्रकृति अपना क्या प्रभाव डालेगी कि अदर्शन संबंधी परिचय आपको आएगा। अदर्शन संबंधी परिचय क्या अपन ने पढ़ा? इतने दिन हो गए दीक्षा लिए हुए, लोग तो ऐसा कहते थे रिद्धियां वगैरह हो जाती हैं, लेकिन मुझे तो कोई रिद्धि अभी तक प्राप्त नहीं हुई। इस शास्त्रों में लिखा गया सही है कि कुछ गड़बड़ भी है? है? हाँ, एकदम ज्यादा तो नहीं सोचेगा, नहीं तो श्रद्धान गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन लिखा तो है, भरोसा भी है हमारा, लेकिन देखने में तो नहीं आ रहा। अब देखो, भरोसा नहीं उसने हटाया, हाँ, लेकिन कुछ दिख तो नहीं रहा। सुनते तो हैं उनको रिद्धि प्राप्त हो गई, उनको तो हो गई, शास्त्र में भी लिखा है, पर मुझे भी इतना समय हो गया, अभी तक मुझे क्यों नहीं हुई है? क्या बात है? लगता तो है कि सब शायद कहानियां ही तो नहीं बना दी, ऐसा। तो ये जो मन में आएगा, ये दर्शन मोहिनी संबंधी जो सम्यक्त प्रकृति उदय में है, उसके रहते हुए अदर्शन परिचय का भाव आ सकता है। अब ये भाव आएगा तो परिचय का भाव तो आ गया, लेकिन यहां क्या कहा? परिचय जयी बनो। हाँ, परिचय तो किसी को भी आ सकता, जीत लिया तो बस, और हार गए तो बस। सिकंदर कौन? जो जीता सो सिकंदर, जो हारा गया सो उसको कौन पूछ रहा? बस परिचय तो सबको होते हैं, जीत लिया तो अपनी बात हो गई, नहीं है तो हारने वाले तो हैं। और अंतराय, अंतराय कर्म के उदय में सद्भाव में अलाभ परिचय होगा। दान, लाभ, भोग, उपभोग
और वीर्य संबंधी, सामर्थ्य संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे तुमको। क्यों? क्योंकि अभी अंतराय कर्म का उदय चल रहा। सद्भाव मौजूदगी, सद्भाव का मतलब मौजूदगी, उपस्थिति, उदय, उदय, उपस्थिति, मौजूदगी, ये सद्भाव कहलाते हैं। तो अलाभ, अंतराय कर्म का उदय है तो लाभ नहीं मिलेगा, पांचों प्रकार की लब्धि संबंधी लाभ नहीं मिलेगा। यदि उनमें धीरे धीरे क्षय उपशम होता जाएगा तो जितना जितना क्षय उपशम होगा उतना उतना लाभ मिलेगा। क्षय उपशम यदि नहीं है, उदय तीव्र चल रहा है तो लाभ नहीं होगा। चारित्र मोह के उदय से होने वाले परिचय, चारित्र मोहे नाग्न्यारति, स्त्री निषद्या, क्रोश याचना, सत्कार, पुरस्काराः। चारित्र मोह के सद्भाव में यानी मौजूदगी में चारित्र मोहिनी कर्म का उदय तो है ही, सबको है। अब इस कर्म के उदय में कितने परिचय हो सकते हैं? नाग्न संबंधी, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार, पुरस्कार, ये इतने परिचय चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में आते हैं, सबको आते हैं। अब जिनके नियम हैं, जो संयमी हैं, वो जीतने का भाव करेंगे, और जो निचली भूमिकाओं में है, जिनके संयम नहीं है, वो उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि परिचय क्या होते हैं। वो तो प्रतिकार में लगे रहते, प्रतिकार में लगे रहते हैं। तो प्रतिकार में लगे रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने प्रतिकार करने का त्याग कर दिया है या प्रतिकार करने की भूमिका में नहीं है, वो उन परिचयों को सहन करेंगे। पूर्ण रूप से कर पाए ना कर पाए, थोड़ा थोड़ा करेंगे। नहीं कर पा रहे तो करने का भाव करेंगे, लेकिन लक्ष्य बनाएंगे और साधना में उसे ढालेंगे। तो ये चारित्र मोहिनी कर्म की उपस्थिति में, सद्भाव में नग्नता संबंधी, अरति संबंधी, स्त्री निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार, पुरस्कार, इनकी परिभाषाएं पहले पढ़ चुके। वेदनीय शेषाः, अब बाकी के सब जितने बचे हैं, 22 में से जितनी चर्चा हो गई। अब बाकी के जितने बचे हैं वे सब कौन कौन से? क्षुधा, तृषा, शीतोष्ण, दंश, मशक, चर्या, सैया, बद, रोग, तृण, स्पर्श और मल, ये परिसर वेदनी के सद्भाव में होते हैं। वेदनी कर्म मौजूद है, जिसको भी है तो उसके सद्भाव में इतने परिचय होते रहेंगे, बस होते रहेंगे। हमारे तुम्हारे को उनका वेदन होगा, लेकिन अरहंत अवस्था में होते हुए भी, परिचय रहते हुए भी उनका वेदन नहीं होगा, क्योंकि मोहिनी कर्म का अभाव। एक साथ होने वाले परिचय, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशते, एक साथ एक आत्मा में यानी एक जीव को 1 से लेकर 19 तक परिचय विकल्प से हो सकते हैं। हाँ, किसी को 2 हो रहे हैं, किसी को 5 हो रहे हैं, किसी को 10 हो रहे हैं, 19 में से होते रहते हैं। एक जीव के एक काल में अधिक से अधिक 19 परिचय हो सकते हैं। एक जीव को एक काल में हमेशा परिचय का उदय ही रहता है, ऐसा नहीं। उदय तो रहता है, लेकिन अब तीव्रता, मंदता आदि आदि। तो एक जीव के एक काल में अधिक से अधिक 19 परिचय हो सकते हैं, क्योंकि शीत और उष्ण इन 2 परिचयों में से एक काल में एक ही होगा। तथा सैया, सैया यानी विश्राम करना, चर्या यानी चलना, निषद्या यानी बैठक लगाना, आसन लगाना। तो बैठक, आसन, चलना और विश्राम करने 3 में से एक अवस्था बनेगी।
दो अवस्थाएं नहीं बनेंगी, एक साथ तीन थोड़ी बन पाएंगी। तो तीनों में से एक काल में एक ही परिसर होगी। इस प्रकार इसमें से दो और शीतोष्ण में से एक कम करने पर तीन परिसर कम हो जाते हैं। 22 में से तीन परिसर कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 19 परिसर। एक साथ यदि किसी को होंगे तो 19 परिसर तक ही उदय में आएंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये परिसरों की चर्चा है। इस तरह से परिसरों के संबंध में आप सभी ने सुना। परिसर 22 होते हैं। ये प्रतिनिधि के तौर पर मतलब उपलक्षण है। अब इस तरह के और भी अनेक हो सकते हैं। अब दंश मशक लिखा, अब दंश मशक लिखा तो बिच्छू का क्यों नहीं लिखा, सर्प का क्यों नहीं लिखा? तो अब उसमें उपलक्षण है। दंश मशक आदि आदि एक कह करके बाकी जिन भी जीवों से विकलत्रियों से ये बाधाएं आ सकती हैं आपको, वो सभी प्रकार की हैं। प्रतीकात्मक कथन किया जाता है। तो इस तरह से प्रतिकूलताएं तो अनेक प्रकार की हो सकती हैं। अब अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं के फिर अनेक नाम नहीं दिए जा सकते हैं। मतलब मुनिचर्या में प्रतिकूलताएं जो आती हैं उनके प्रतिलक्षण के रूप में उपलक्षण के रूप में 22 नाम निश्चित कर दिए और उनके लिए कर दिया। अब इन परिसरों को सहन करो। सहन कैसे करें, कैसे करें? वही तो सब समस्या है, वही तो समस्या है। पंचम काल है, कुछ तो छूट दे देनी चाहिए। चतुर्थ काल में चलता है, संगनन बहुत होता है, तो ठीक है, चतुर्थ काल में तो चलता है संगनन, तो परिचय में कुछ कम कर दें। एक आसन की जगह 2 बार कर दें तो क्या दिक्कत है इसमें? थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए ना। अब छोटी उम्र में मान लो किसी ने दीक्षा ले ली, उसको छूट दे दें, चलेगा नहीं। चाहे आदिनाथ हो, चाहे महावीर हो, चाहे कुंद कुंद स्वामी हो, चाहे शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर जी हो, और चाहे गुरुवर आचार्य श्री से लेके अभी तक कोई भी हो, छूट नहीं मिलेगी। ये जो मार्ग है चौथे काल में जो प्रारंभ हुआ था वही चर्या यदि इस मुद्रा में आप आए हो तो पंचम काल के अंत समय तक करना पड़ेगी। तो फर्क किस में आ सकता है? फर्क इसमें आ सकता है कि वो पहाड़ की चोटियों पर खूब तपस्या करते थे, आपको जमता नहीं, आप मत करो। वो नदी के किनारे जाकर के ठंड में बैठ जाते थे, आप मत जाओ। किसने कहा? किसने कहा? हाँ, वो गर्मी में, सर्दी में, बरसात में पेड़ के नीचे बैठ करके चातुर्मास की स्थापना और चातुर्मास का निष्ठापन एक साथ पूरा चातुर्मास बैठे बैठे मत करो आप। किसने कहा? हाँ, मंदिर में कर लो, क्लासें लगा लो, पढ़ो पढ़ाओ, जो जमता है वो करो, लेकिन 28 में उसमें छूट नहीं लेना आप। नहीं, केस लंच करने में छूट दे दो, नहीं, पहले होता था, अभी भी होगा। फिर 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना में मत कराओ, 1 आध साल में करा दो, नहीं, वो भी छूट नहीं। जो नियम तो केस लंच कर लेंगे, उस दिन उपवास मत कराओ, नहीं, उपवास करके केस लंच करना पड़ेगा। कुछ तो छूट दे दो, कोई छूट मिलने वाली नहीं। तो फिर चतुर्थ काल पंचम काल में अंतर क्या है? बज्र वृषभ नारा संगनन का अभाव है। तो आचार्यों ने लिखा है कि अपनी क्षमता देख करके ही उत्तर गुणों के रूप में तप करना, उत्तर गुणों के रूप में, लेकिन मूल गुण में कंप्रोमाइज नहीं, उसमें समझौता होने वाला नहीं। पैदल ही चलना पड़ेगा हमको, क्या? तो पैदल ही तो चलना पड़ेगा। ठीक है, उस समय तो ठीक था,
तो चलते थे। अब वृद्धावस्था बहुत हो गई ना, हाँ थोड़ा सा कुछ नहीं नहीं नहीं, तो हमारे शिष्य तो हैं, ठीक है, निषेध नहीं है, लेकिन विधान भी नहीं है। हाँ, पैदल पैदल चलना, वृद्धत्व में, बीमारी में, इमरजेंसी में, आप एरिया पर समिति पालने वाले कोई आपको मिल जाए तो उन पर भरोसा करके उपयोग कर लेना। हाँ, बाकी असंजीवी ग्रस्तों के चक्कर में नहीं है ना। हाँ, एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री कभी कभी विहार करते हैं, स्थान उचित नहीं मिलते हैं, सर्दी का समय है और मान लीजिए किसी बस्ती में नहीं पहुंच पाए, ठंड का प्रकोप है और श्रावक जन तो साथ में रहते हैं, गाड़ी वाहन भी रहते हैं। मान लो ट्रक वाला, मान लीजिए श्रावक कहते कि हम खाली करे देते हैं और ट्रक में अच्छे से ऊपर से ऐसा बंद करके लगा के, तो रात्रि विश्राम उसमें नहीं कर सकते क्या? हाँ, वो तो कमरा ही बन गया, वो तो खड़ा है तो कमरा ही है। तो अब ठंड से बचाव करना हो जंगल लंगल में कोई महाराज जी माता जी को, तो वो ऐसा बंद करा के और ट्रक में रात्रि विश्राम ही तो करना है, कोई वाहन में ऐसा बैठना नहीं। तो आचार्य श्री थोड़ी देर तो सोचते रहे, फिर कहने लगे हाँ, ऐसा कोई दोस्त तो नहीं दिख रहा है कि रात निकालना। तो बोले, लेकिन बाद में कहने लगे, ड्राइवर भरोसेमंद हो तो सो जाना। हाँ, ड्राइवर भरोसे का हो तो सो जाना, और तुम सोए और ड्राइवर लेके कहीं और गाड़ी खड़ा कर दे, हो गया बिहार। सवेरे देखो तो दिल्ली कहां से आ गई भैया, ये दिल्ली कहां से आ गई? हमने तो रात्रि में विश्राम वहां किया था, ये तो चांदनी चौक के यहां खड़ा कर दिया ट्रक। जैसे वो रिद्धिधारी महाराज ने कर्नाटक में, वो पुराने विद्यासागर थे, उन्होंने सबका श्रावकों से कहा सो जाओ, ये जो चादर है ना, इस चादर पर सो जाओ, और चादर पर सब सोए। महाराज जी ने ध्यान किया, वो सोते रहे। सुबह उठे, लाल किले के सामने, अरे भैया क्या है ये, दिल्ली आ गई है, तो रात में दक्षिण में। तो ऐसे ही आचार्य जी क्या कहने लगे, ऐसा सोने में कोई निषेध तो नहीं है, दोस्त तो नहीं दिख रहा, लेकिन ड्राइवर भरोसे का हो तो सोना, नहीं तो कहीं के कहीं ले जाए। बस इतना ही रखते हैं।